आज की क्लास हमारी नाउन के 5वें प्रकार पर आधारित है, क्योंकि इससे पहले हमने नाउन के 4 प्रकार तो पढ़ लिए हैं। चारों प्रकारों की हमने परिभाषाएं भी पढ़ ली हैं। चारों प्रकार की परिभाषाएं पढ़ने के साथ साथ हमने चारों के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं। अब उन एग्जाम्पल के बाद अब हम आ रहे हैं नाउन के 5वें प्रकार पर, क्योंकि 5वां काइंड हम पढ़ रहे हैं नाउन का। नाउन हमारा टॉपिक चल रहा है, ये सभी बच्चों को ध्यान होगा और उम्मीद है कि पिछली जितनी भी मैंने क्लास कराई हैं, समझा के जितनी भी कराई हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने के साथ साथ उन्हें याद भी कर लिया होगा। और जैसा मैंने बताया था कि अपना दिमाग भी चलाना है। ऐसा नहीं है कि बस एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखवाए थे मैंने, कुछ एग्जाम्पल वही रटे हैं, रटने नहीं है उन्हें। मैंने बताया था समझने, समझ में आ गई नहीं तो याद हो गए होंगे और लिख के देख भी रहे होंगे सभी बालक, क्योंकि मैं बताया था कि राइटिंग पे तो विशेष ध्यान देना है। सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि हिंदी की राइटिंग भी करनी है रोज़, इंग्लिश की भी राइटिंग करनी है। क्यों? क्योंकि अभी सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे सही से तो क्या होगा, राइटिंग खराब होगा। राइटिंग खराब होगा तो ये स्कूल में एडमिशन कराने का क्या फ़ायदा होगा बताओ। अब यहाँ इतना काम कराया जा रहा है, इस सब को कराने का क्या फ़ायदा अगर राइटिंग नहीं करोगे, घर बैठ के तैयारी नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, घर वालों की सुनोगे नहीं है, बस खेलने चले जाओगे, खेलते रहोगे, पतंग उड़ाते रहोगे, तो उस बात से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी इस हिसाब से। तो कोई भी टाइम ख़राब नहीं कर रहा होगा बिल्कुल, और कोई भी कर भी रहा है तो आज से अपनी कॉपी किताबों पर पूरा ध्यान देगा, गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हम कहाँ तक आ गए थे? नाउन के हमने 4 प्रकार पढ़ चुके थे। नाउन के कुल मिला के कितने काइंड्स, कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो 5 में से हमने कितने कर लिए हैं? 4 कंप्लीट हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। अब हम आगे इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाले में नाउन का 5वां प्रकार हम कर रहे हैं, क्योंकि नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो नाउन का 5वां क्या प्रकार है? कलेक्टिव नाउन। स्पेलिंग और देख लेंगे ध्यान से, CO है, ए नहीं समझेंगे इसे। क्यों? क्योंकि ये कटा हुआ है, देखो ध्यान से। मैंने बताया था O ऐसा बनाते हैं काट कर, तो अगर हम इस टाइप से बना रहे हैं ये, तो ये A है, ये O नहीं कहलाता है। गोल अगर बना दोगे केवल ऐसा करके तो ये O नहीं कहलाता। कैपिटल बनाओगे तो O कहलाएगा, छोटा सा इतना कर दोगे तो ये O नहीं कहलाएगा। जब तक इधर काटोगे नहीं इस टाइप से, काटते क्यों है? ताकि हम इसमें अगला अक्षर और जोड़ सकें। तो 5 प्रकार पर आते हैं हम। टाइम बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे चलते हैं तुरंत एकदम। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव क्या मतलब होता है कलेक्टिव का? कलेक्टिव का मतलब होता है एकत्रित किया हुआ। क्या होता है कलेक्टिव? कलेक्टिव का मतलब एकत्रित यानी इकट्ठा किया हुआ। केवल कलेक्ट है इसमें, यहाँ से हम शब्द निकालेंगे कलेक्ट। क्या निकालेंगे? कलेक्ट। तो एक कलेक्ट दिखाई दे रहा होगा। इस कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या मतलब होता है कलेक्ट का? इकट्ठा करना। इसी कलेक्ट से हमारे निकला है कलेक्टिव, इकट्ठा करना या एकत्रित करना। कलेक्ट के 2 मीनिंग लिख दिए मैंने, इकट्ठा करना या एकत्रित करना, ये 2 मीनिंग होते हैं कलेक्ट के। तो किसी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग हमने एक जगह इकट्ठे करे, बारात बना ली कुल मिलाकर, तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जो हिंदी का शब्द है बारात, तो जो बारात शब्द है ये, तो ये हम भी कहते हैं ना बारात में जा रहे हैं, तो बारात जो शब्द है, बारात का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का समूह होता है, इकट्ठे होते हैं सब लोग अपने अपने घर से आकर। तो वो जो बारात बनी है, वहाँ इकट्ठे हुए हैं लोग, तो उन सभी का ग्रुप बनाया गया है। एक ग्रुप बनाया गया, नहीं समूह बनाया गया, उसी समूह का नाम क्या दिया गया? बारात। तो कलेक्टिव नाउन हम परिभाषा देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच डिनोट्स, ऐसा शब्द जो दर्शाता है, बताता है किस बारे में? ए ग्रुप। अभी मैंने बताया था ना ग्रुप की बात होती है इसमें, तो कलेक्टिव नाउन में किसकी बात होती है? ग्रुप की बात होती है। समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में बताता है। ऑफ पर्सन्स, किसके ग्रुप के बारे में बताता है? व्यक्तियों के। पर्सन्स, व्यक्तियों के।
अदर क्रिएचर्स, अन्य प्राणी। क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है? प्राणी। क्या होता है क्रिएचर्स माने? प्राणी। प्राणी या जीव। तो जो अन्य है, यहाँ तो व्यक्ति आ गए हैं पर्सन्स में, और अदर का मतलब क्या होता है? अन्य। इसे भी याद कर लेंगे जरूर। अदर माने अन्य। तो क्रिएचर्स का मतलब प्राणी हो गया, अन्य प्राणी। अदर क्रिएचर्स हो गया अन्य प्राणी। और या थिंग्स। और किसका ग्रुप हो सकता है? वो थिंग्स का। थिंग्स माने वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है। इज कोल्ड वो कहलाता है। तो जो ये वस्तुओं का, प्राणियों का, व्यक्तियों का ग्रुप है, इज कोल्ड। इज कोल्ड का मतलब है कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है वो? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद समझ में आ गई। ग्रुप है, किसी का भी ग्रुप अगर बनाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या है सभी को पता है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। सबसे पहला क्लास है, तो क्लास कलेक्टिव नाउन कैसा है ये सोच के बताओ। क्लास कैसा है कलेक्टिव नाउन? हाँ ठीक है। नहीं, क्यों है क्लास कलेक्टिव नाउन? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने आते हैं अपने अपने घर से, तो वो सब आके क्या है, एक कमरे के अंदर ग्रुप बना के बैठ गए हैं। पूरे का पूरा क्या बन गया? उन बच्चों का ग्रुप बन गया। उसी ग्रुप का नाम क्या दिया गया है? क्लास दिया गया है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम जो क्लास है, इसे हम क्या कह रहे हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है? आर्मी। आर्मी क्या होती है? आर्मी का मतलब होता है सेना। क्या मतलब होता है? सेना। किसी एक आदमी से थोड़ी आर्मी बनती है। तो क्या है, बहुत सारे सैनिक, फौजी आर्मी में भर्ती होने के बाद क्या है, उन सबका एक ग्रुप बन गया है। उस पूरे ग्रुप का नाम, बहुत सारे लोग भर्ती हुए हैं जब सेना में, तो उन सभी ग्रुप का नाम क्या दिया गया है? उस पूरे ग्रुप का नाम तब दिया गया है सेना। एक आदमी की जो सेना है, तो पूरा का पूरा आर्मी शब्द जो है, क्या मतलब हो गया इसका? कि जो सैनिक है उसमें उनका समूह। अगला है बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा। अंगूर लटक रहे हैं मान लो, तो अंगूर बहुत सारे लटक रहे हैं, तो उस अंगूर का जो बहुत सारे लटके हुए हैं एक साथ, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं। और गुच्छा किसे कहते हैं? चाबियों का गुच्छा होता है। एक चाबी थोड़ी कहेंगे गुच्छा, लेकिन क्या है, बहुत सारी चाबी जब एक साथ लटकी हुई हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? बंच, गुच्छा। टीम बहुत हल्का शब्द है। तो सभी अपनी अपनी क्लास में खेलने जाते हैं कहीं बाहर, तो क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके क्या बना लेते हैं? टीम बना लेते हैं। तो वो टीम उनकी क्या है? लोगों का समूह है ना, बच्चों का, लोगों का, किसी का भी हो सकता है समूह। तो क्या करेंगे इसे हम? कलेक्टिव नाउन। इस तरह से अगला क्या है? गैंग। गैंग क्या होती है? इसमें भी गुंडों की गैंग होती है। ठीक है नहीं, बहुत सारे जो है लूटने बांटने वाले लोग क्या कर लेते हैं? इकट्ठे होकर आपस में कहीं लूट पाट करने, मारने जाते हैं किसी को, तो वो क्या कह रहे हैं? उनकी गैंग होगी। और गैंग किसे कहते हैं? छोटे छोटे बालक हैं, टोली बना लेते हैं अपनी खेलने के लिए, गांव में भगे फिरते हैं मैं इधर से उधर, तो वो कहते हैं अरे देखो गैंग आ रही है उधर से। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने जाते हैं इधर उधर, 4-5 जने इकट्ठे होकर, तो उन्हें भी क्या कह देंगे? गैंग। अगला है हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है वो? हर्ड का समूह। कैसा समूह? जानवरों का समूह हो जाता है। जानवर बहुत सारे इकट्ठे होकर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हर्ड। अगला है क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। तो भीड़ का क्या मतलब है? एक आदमी थोड़ी भीड़ भीड़ करेगा। बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो गए हैं कहीं, तो वो क्या कहलाएगी? और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कहते हैं ना यार तो बहुत भीड़ होगी। तो भीड़ कब कहते हैं? जब बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। तो उन लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? जब लोगों का समूह बन गया एक जगह बहुत सारा, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्राउड। जहाँ मन मेले में हम मान लो कहीं गए हैं मेले में, अब मेले में बहुत सारी दुकानें रहती हैं, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे हो गए मेले में। तुम्हें यहाँ से लेकर उस तीसरी चौथी दुकान पर जाना है, तब बीच में से निकल के जाना है लोगों के। तो क्या करोगे? किसी को इधर को हटाओगे, किसी को इधर को हटाओगे, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो उस समय हम उसे क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। चेन। चेन तो सबने देखी है। चेन क्या होती है? कोई गले में डालता है, कोई हाथ में डालता है। तो चेन क्या होती है? छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं। तो वो छोटी छोटी कड़ी आपस में जोड़ता है, इस टाइप से होती है ना कड़ी, वो आपस में जोड़ जोड़ के
ये क्या क्या बनाती हैं सारी कड़ियाँ, ये चेन बनाती है। ऐसे ना छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं इनमें, ठीक, तो ये छोटी छोटी कड़ियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, चेन बनाती हैं। तो चेन भी किसका किसका ग्रुप है, चेन कड़ियों का जो लिंक होती है। एक कड़ी को क्या कहते हैं, लिंक। लिंक क्या कहते हैं, कड़ी को लिंक। तो लिंक माने क्या होगी, चेन की कड़ी। ये मैं बीच बीच में शब्द बताता हूँ, इन्हें याद करना है, अपनी कॉपी में लिखते रहना पीछे, फेयर कॉपी में। तो लिंक का क्या मतलब हो गया, कड़ी। किसकी कड़ी, ऐसे नहीं जो यहाँ डाल रहे हैं हम कड़ी, घरों में डालते हैं लकड़ी की गोली, जो चेन में कड़ी होती है, छोटे छोटे गोल गोल जो होते हैं, वो उनसे मिलाकर चेन बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। कहाँ का है, बैच। अगला है बैच। बैच पता ही है, बच्चे पढ़ने जाते हैं कहीं इधर उधर, तो उनका क्या बनाया जाता है, बैच बनाया जाता है कि 4 बच्चों का बैच है, 5 बच्चों का बैच है, तो उसे हम क्या कहते हैं वहाँ, बैच। एल्बम, बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं, फ़ोटो जो है एक जगह जब किसी इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उसे हम पूरी को क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं। उससे मतलब ये भी फ़ोटो का ग्रुप है हमारा। इसके बाद क्या है लास्ट में, ETC। इसके बाद बहुत सारे आ सकते हैं, वो तो आदि हो गया है, ये भी पूरा हो गया है। अब इसके बाद एक हेडिंग डालनी है केवल, उसे अगली क्लास में कराएंगे जरूर।